7 एजेंडे कैबिनेट की बैठक में रखे गए, जिनमें से 6 को मंजूरी मिली और 2 मुख्य एजेंडे जो हमने आपको बताए, अग्निवीरों को लेकर बड़ी राहत मिली है। 20% तक आरक्षण को किया गया है। इसके अलावा श्रमिकों को लेकर भी बड़ा फैसला सरकार ने लिया। न्यूनतम जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। अब श्रमिकों को लिए गए इस फैसले को लेकर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर ने उद्योगपतियों से बातचीत की। क्या उनका कहना है, देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम वेतन में 35% तक की बढ़ोतरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, जिसको लेकर श्रमिकों में और खासकर इंडस्ट्रियलिस्ट में किस तरह की खुशी है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट से पहले जान लेते हैं कि जो सरकार का जो फैसला आया है, जिसमें न्यूनतम वेतन में 35% तक की हाइक की है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इसे बोझ मान रहे हैं आप, या इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? यकीनन ये एक एडिशनल फाइनेंशियल एक्सपेंस है एक इंडस्ट्री के लिए, और इसको रिकवर करने के लिए हमारे फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज जाएगी तो यकीनन महंगाई में भी बढ़ोतरी आएगी समाज में। लेकिन ये एक सोचा समझा कदम है सरकार का, हम इसका स्वागत करते हैं। और इसके साथ एक सुझाव भी देना चाहेंगे सरकार को कि जिनको ये न्यूनतम वेतन आज 35% हाइक दिया जा रहा है, इन्हीं व्यक्तियों को सरकार की दूसरे हेड्स में इनके अपने नेटिव गांव में विभिन्न प्रकार की सब्सिडीज मिलती हैं। सरकार उस पर रोक लगाए कि जो व्यक्ति हरियाणा में एम्प्लॉयड है वो अपने नेटिव गांव बिहार, यूपी या कहीं और उत्तराखंड या कहीं पर भी उसका नेटिव प्लेस है, वहां पर उसको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के तौर पे या किसी स्कीम के तौर पे किसी और प्रकार की सब्सिडी ना मिले, जिससे कि ये बोझ आज इंडस्ट्री पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन सरकार अपने बोझ से अपने आप को फ्री कर सके। इस चीज़ के ऊपर हमारा सुझाव रहेगा। और इस सब के साथ साथ कुछ लेबर लॉज में अमेंडमेंट्स की नेसेसिटी थी, जिस पर अभी थोड़ा सा सरकार का रुख अभी क्लियर नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में नोटिफिकेशन की फर्दर क्लैरिटी जो आएगी, उन चीज़ों पर भी थोड़ी और रोशनी मिलेगी, जिससे कि सरकार ये चिंता करेगी कि हरियाणा जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन में आज देश में नंबर 1 पर चल रहा है, यही रैंक इंडस्ट्री का आगे के लिए भी बरकरार रहे। क्या इस फैसले से इंडस्ट्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपको लगता है? और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जो 35% तक की बढ़ोतरी की है श्रमिकों की? देखिए, बढ़ोतरी तो हर साल होती थी, बट एक जो है नॉमिनल जो होनी चाहिए वो 10% तक हम लोग एक्सपेक्ट करते थे, बट एकदम से 35% नेचुरली हर एक पर बर्डन तो है ही है। बट कहीं ना कहीं श्रमिकों को ये कहीं ना कहीं वार सिचुएशन के कारण, जो गल्फ में वार चल रही है, उसके कारण भी इम्पैक्ट ऐसा एकदम से आया कि गैस उनको लिए रसोई का और वो बाकी चीज़ें महंगी हो गई, तो उसके कारण भी थोड़ा सा पैनिक उनके अंदर थोड़ा सा था सिचुएशन। बट मैं ये कहूँगा चलो ठीक है, इन्होंने प्राइस हाइक करा है, सैलरी हाइक 35% एकदम से इंडस्ट्रीज पे डालना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और इसको इम्पैक्ट भरने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। और इसमें टैक्स या कोई सब्सिडी में राहत अब मिले, क्योंकि जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि जो 35% की हाइक की है वो अब और ज़्यादा बोझ आपको पड़ गया है। ये ना वैसे तो सरकार का जो भी फैसला है, इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमेशा सर माथे पे लेता है, और सर माथे पे लेंगे क्योंकि हमारी ही वर्क फोर्स है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर वर्कर्स की अवेलेबिलिटी पे भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को। वर्कर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा, हाइक ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट है ना वो 2 तरह की इंडस्ट्री है। एक तो ऑटोमेशन वाली इंडस्ट्री है जिनके पास वर्कफोर्स ज़्यादा नहीं है, जिनके पास लेबर इंटेंसिव काम है ना, उनका एक्सपेंस बहुत बढ़ेगा। जहाँ पे कि लेबर ने ही काम करना है, जैसे हज़ारों आदमी काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ना कि दूसरों पे। तो यानी लगता है कि जो 35% हाइक दी है, इससे जो श्रमिक हैं वो और ज़्यादा मनमानी करेंगे, कि जैसा पहले आप लोग कहते हैं कि वो अभी भी मनमानी करते हैं अपनी ड्यूटी में? देखो भाई साहब, बिना श्रमिकों के काम तो होता नहीं है, और हमारे लेबर लॉज ऐसे हैं कि हम लोग श्रमिकों को कुछ कह नहीं सकते। उसी का हमें डर है, जो अभी भाई साहब ने बात कही है कि अगर हमें 60 से 70% भी एफिशिएंसी वर्कर की मिल जाए तो इंडस्ट्री बहुत खुश होती है।
अब एक सरकार ने 35% हाइक करी है, कुछ सोच के करी होगी। हम इसका स्वागत तो करते ही हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री भी चाहती है कि भाई जो लेबर आपके यहाँ काम कर रही है उसको भी सही तरह का वेज मिले। बट इस प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर सबको एक ही प्रॉब्लम है कि इतना सब कुछ होने के बाद सरकार ने अभी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिसकी वजह से इंडस्ट्री वाले भी खुश होए। तो प्रोडक्ट की कीमत और बढ़ जाएगी अब? जी जी बिल्कुल बढ़ जाएगी। सैलरी भी बढ़ गई है, ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस हमारी बहुत ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में 3-4% मार्जिन पे काम कर रहे थे, अब और इफेक्टिव होगा। तो फैक्ट्री रन करना मुश्किल होगी, पर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है तो देखो कैसे सर्वाइव करते हैं नहीं करते। अब हमें तो मानना ही है, कोई चॉइस है नहीं। एमएसएमई और जो छोटे उद्योगों हैं उन पर कितना दबाव अब बढ़ेगा इसको लेकर? सर एमएसएमई तो वैसे ही, जैसे किशोर जी ने कहा कि आईसीयू में थी, अब वेंटिलेटर पर जाने के कगार पर है। इसके लिए भी सरकार से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे तो वर्कर्स के साथ साथ एमएसएमईज भी सर्वाइवल पर आ जाएंगी। वर्कर्स को तो दो सर, वर्कर्स को दो, बहुत अच्छी बात है, दो परफॉर्मेंस बेस्ड बस कुछ करा दो, बिल्कुल दो, खुशी से देंगे और देने भी चाहिए। सरकार का आदेश, अगर काम देते हैं तो वो उनका पूरा होना चाहिए। हाँ बस बस, लेकिन बस। अभी ऐसा नहीं अब होता। उसका पूरे में ना बहस है, वो कहेंगे कि ज्यादा काम करवा रहे हैं, हम कहेंगे कम कर रहे हैं। तो ये तो ईमानदारी से ही फैसला हो सकता है, बंदे की मन की इच्छा होनी चाहिए काम करने की। ये तो काम करने वाले करते हैं, नहीं करने वाले ने नहीं करना। तो आप किस चीज़ की इंडस्ट्री चलाते हैं? हम गारमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गारमेंट्स की, तो उसमें है तो लेबर इंटेंसिव ही है। हम तो खुद, मेरा नाम किशोर बहल है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि आए और आए। गारमेंट्स की इंडस्ट्री चला रहे हाँ जी, हैं? कब से आप गारमेंट्स? 30 साल हो गए। 30 साल। लेकिन अब जो 35% की जो हाइक है उससे और ज्यादा जो बोझ है वो अब बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही ना। अब हमें देखना है कि हम उसमें क्या अकोमोडेट करेंगे। सबसे पहले तो मार्जिन पे लात पड़ती है, वो तो होगा ही, मार्जिन ही रिड्यूस करने पड़ेंगे। बायर तो देगा नहीं एक्स्ट्रा, क्योंकि उसको दूसरी जगह से सस्ता मिल रहा है। तो समहाउ यही होगा, क्योंकि देखो केमिकल्स 40% के करीब इंक्रीज हो गए हैं जो है। अच्छा, जो गैस की हमारे यहाँ लाइनें हैं वो भी 6-6 रुपये किलो बढ़ गया, ऑलरेडी बढ़ गया है। सिनेरियो बाजार में काम का है नहीं। तो मेन जो है ना, जो रिटेन का वर्कफोर्स को रिटेन करने का वो आता है ना, सवाल आता है, वो आता है जब नॉन बिजनेस पीरियड होता है। ये तमाम मानेसर की इंडस्ट्री के लोग थे जो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो 35% हाइक तो दे दिया है, लेकिन उससे इंडस्ट्री पर बोझ भी बढ़ गया है। अब सरकार से ये राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि या तो जो श्रमिक हैं वो 8 से 10 घंटे काम करें, या फिर अलग अलग जो सुझाव हैं वो सरकार को तमाम इंडस्ट्रीज ने दिए हैं। अब इन पर सरकार क्या कुछ सोच विचार करती है ये देखना होगा। लेकिन इंडस्ट्रीज साफ तौर से इस 35% की हाइक को बोझ भी मान रहे हैं, साथ ही सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि उनकी भी सुनी जाए, ताकि इंडस्ट्री सुचारू रूप से चल सके और इंडस्ट्री हरियाणा से कहीं और पलायन ना करें, इसको भी सरकार को सोचना चाहिए। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।